फ्रेंड्स, आज इस व्लॉग में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ या मैं जानना चाहूँगा कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। खुशी, जो कि आप सबको पता है, जो मेरे ब्लॉग डेली देखते हैं, वो पीरियड्स पर आ रखी है ये, और इसके अब मैच्योर डेट्स आ गए हैं, तो अगर हम चाहें तो इसे मेट भी करा सकते हैं। साथ साथ मैगी भी आ चुकी है और मैगी के भी है। अब मेरा सवाल आप सबसे ये है, क्या आप सब चाहते हैं हम खुशी के बेबीज़ डिलीवर कराएं? ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं बेबीज़ की वजह से नहीं, मैं वो जो प्रोसीजर होता है, जो कैसे टाइम निकलते हैं, क्या क्या करना होता है, फीमेल्स का ध्यान कैसे रखना होता है और क्या पूरी प्रक्रिया है, जिनके पास भी फीमेल डॉग्स है उनके नॉलेज के लिए ये बनाना चाह रहा हूँ। तो आप सब मुझे बताना कि आप क्या चाहते हैं। जो वोटिंग पर आएगा वही डिसाइड रहेगा। ज़्यादा यस हुए तो हम इसी मीटिंग कराएंगे, लेकिन वो मुझे 24 आवर्स यानी कि 1 अप्रैल से क्या पहले, मतलब आज 30 है, कल तक आप लोग डिसाइड कर सकते हैं और 1 तारीख को अपन डिसीजन लेंगे क्या करें क्या ना करें। उसमें सब कुछ दिखाया जाएगा धीरे टू धीरे, कैसे कैसे क्या होता है। अभी नॉर्मल मैं ये बताता हूँ, हर फीमेल डॉग्स जब पहली बार प्रेगनेंसी पर आ जाती है या पीरियड्स आ जाते हैं, उसके हर 6 मंथ्स टू 6 मंथ्स ये पीरियड्स पर आएगी। उस समय जिनको नहीं कराना होता है उनको कम से कम 20 डेज़ अपने डॉग को बिल्कुल अलग रखना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, या एक मतलब किसी भी मेल डॉग के पास नहीं ले जाना। अगर कोई मेल डॉग इसकी स्मेल करते हुए आ जाए या ये कहीं भागने की कोशिश करे तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर आप कराना चाहते हैं तो आपको कम से भी कम 10 डेज़ तक वेट करना रहता है। 10 डेज़ के बाद आप चाहें तो एक डीवॉर्मिंग की टैबलेट दे दें इन्हें डीवॉर्मिंग की टैबलेट दे दें, जिससे उनके पेट में सारे वर्म्स वगैरह क्लियर हो जाएं, और नेक्स्ट डे यानी कि 11 या 12 डे आप किसी मेल डॉग के पास अपने डॉग को लेके चले जाएं, तो उससे आपका काम बन जाएगा। बेबीज़ कम से भी कम नॉर्मल टू नॉर्मल 60 डेज़ टू 65 डेज़ लगते हैं हर ब्रीड में, जो कि करीब करीब 2 महीने की बात रहती है। उनके बाद डिलीवर कर देती है बेबीज़। डिलीवर करने के कम से कम 30 टू 45 डेज़ के बाद आप चाहें तो उनको दूर करना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप दूर नहीं करते हैं तो भी आप टेंशन मत लो, 2 महीने से 2.5 या 3 महीने तक ये फीमेल डॉग जो है वो अपने बच्चों को दूर करना स्टार्ट कर देगी। इस मतलब ये जब हनी से थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, जब अपनी खुद की खुराक बच्चे पूरे कर सकते हैं, तब मदर को पता चल जाता है और मदर उनको फीडिंग बंद करा देती है। जैसे ही वो फीड करते हैं या तो उनसे दूर भाग जाती है या अपने आप को बचाती है, नहीं तो फिर ऐसी प्लेस पर जाके बैठ जाती है जहाँ बच्चों का पहुँचना पॉसिबल ना हो, और वो उस तरह से उससे दूर कर देती है। हाँ, मानते हैं जब छोटे होते हैं बच्चे तो बहुत ज़्यादा लगाव रहता है मदर का भी, और धीरे धीरे ये लगाव कम होने लगता है और एक टाइम बाद में नॉर्मल हो जाता है। इनकी तरह जैसे ये सब रहने लग जाते हैं, वैसे वो अपने बेबीज़ को भी साथ में रखने लग जाती है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना क्या करें क्या ना करें। और अभी आकाश तो सो रहा है अंदर, और गोविंद अभी आया नहीं है, बाकी सब इसके अंदर है। और रात को एसी चलाई थी थोड़ी देर। कूलर तो खैर स्टार्ट हो ही गए हैं, और इस कूलर का भी कुछ करना पड़ेगा, या तो ये नया लाना पड़ेगा क्योंकि ये अब चल नहीं रहा है, या तो मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा लोहे का है, इसलिए थोड़ा सडन भी हो गया है, और नीचे से शायद आई थिंक लीकेज हो रहा है, तो वो भी देखना पड़ेगा। मैं रात से कुछ नहीं खाया है और ये भी बीमार है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसको बाहर वो हो सकता है, कहीं फ्रेश तो की नहीं है लेकिन सब जगह गंदगी तो की हुई है कुछ ना कुछ। तो इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसे मेडिकल दिखाना ही पड़ेगा। और सर, अगर आप हो सके तो इसको लेने भी आ जाइए, बहुत ज़्यादा छोटी है, बीमार पड़ रही है। अब ब्रह्मा को छोड़ दिया गया है, ये यहाँ घूम फिर लेगी, और ये वाले पत्थर लगा के हमने एक बार बंद कर दिए, क्योंकि पूरे टाइम ये भी बंदी हुई रहते तो सही नहीं है। तो इसने तो खाना भी खा लिया है, तो अच्छी है, ये स्वस्थ है। पर फीमेल डॉग की हालत थोड़ी सी गंभीर है, और आज मुझे लगता है शायद इतने भी वो पार्वो हो में आ चुकी है या आई हुई है। हमारे हॉस्टल में 2 दिन हुआ है, 2 दिन से इसने खाना वाना कुछ भी नहीं खाया, और इतनी भयानक वीक पड़ गई, और अब तो उल्टी और दस्त जो कि पार्वो के सिस्टम्स रहते हैं वो भी शो करना स्टार्ट कर दिए। तो आज डॉक्टर के पास ले जाएंगे, और सर बैठे हैं अहमदाबाद, हमने उनको कॉल पर इन्फॉर्म कर दिया है, तो देखते हैं वो 1-2 दिन में वो आके ले जाएंगे। वैसे फ्रेश होने वाली है। खेलने लग रही है धीरे धीरे, डरती है, तो चिंकुड़ी जी तो खेलने में उस्ताद है, किसी को भी खेलने स्टार्ट करवा देती है।
पर ये इस टाइप से विस्की कैन उनके सामने नहीं खेले, क्योंकि ऐसा खेले वो बाइट भी कर सकते, खेल रहे हैं वो। और ये पीरियड्स पर ऐसा होता है, मन ऐसा करने लग जाता है। देखो मैगी भी साइड दे रही है पूरी तरह से, ये साइड देना बोलते हैं इसको, क्योंकि ये दोनों ही पीरियड्स पर है, दोनों की टाइमिंग सेम साथ साथ में ही आती है। और आज के वीडियो से पता चलेगा आप लोग क्या चाहते हैं, जैसा आप लोग बताएंगे आगे हम वैसे ही प्लानिंग करेंगे। फिर मैं आपको आगे की तरह समझाता रहूँगा कि किस समय में का सही तरीका, सही टाइम और किस टाइप से कराना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा धीरे धीरे वीडियो में। ये एक कॉमन चीज़ है जो जब पीरियड्स पर आते हैं तो फीमेल डॉग्स भी ऐसा करती है, और इसी के चक्करों में मेल डॉग्स भी सारे के सारे ऐसे ही कर रहे हैं। और दूसरा, जब फीमेल हीट पर आती है, डॉग्स को पता चलता है, उनको स्मेल आती रहती है, तो वो खाना पीना वगैरह छोड़ देते हैं। आपके भी आपने देखा होगा बहुत बार डॉग्स आपके घर पर खाना खाना बंद कर देते हैं या बहुत कम कर देते हैं, उदास बैठे रहते हैं, बार बार भौंकते रहते हैं बाहर की तरफ देख देख के। तो उसका मतलब ये है कि आसपास की कोई स्ट्रीट डॉग भी फीमेल डॉग है जो हीट पर आ रखी है, उसकी स्मेल उसको आ रही है, इस वजह से वो परेशान हो रहा है। और यहाँ भी अब सारे डॉग्स परेशान हो ही रहे हैं, इसलिए हम धीरे धीरे करके सबको एक एक करके घर भेज रहे हैं मेल डॉग्स को। फ्रेंड्स, सभी फीमेल्स को अंदर डाल दिया गया है और इसको यहाँ टाई कर दिया है आज, और सभी को छोड़ना स्टार्ट कर दिया गया है। किसी भी डॉग को अगर पार्वो हो जाए तो बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें बहुत सारी है, जैसे कि कहीं भी वो फ्रेश वगैरह हो तो हैंड टू हैंड वहाँ से हटाएं, वहाँ अच्छी तरह से फिनाइल या केमिकल डाल के सही करें वो जगह को, क्योंकि ये जो वायरस है ये एक दूसरे डॉग में स्प्रेड हो सकता है। और इनकी फ्रेश वगैरह जो चीज़ होती है, गंदी चीज़ें, वो अगर दूसरा डॉग स्मेल कर लेगा या थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेगा, खा लेगा, तो भी तकलीफ आ सकती है आपके बच्चों को। हमने अभी उसको बिल्कुल अलग कर दिया है, और मजबूरी समझ लो या कुछ भी समझ लो, अभी तो उनके ओनर भी नहीं आ सकते, तो एक दो दिन तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और ये देखो, ये आते कितने खुश हो गए इसके। इसको भी छोड़ देते हैं ना, अब इसकी अब ये भी घूम फिर लेगी, लेकिन बेल्ट के साथ ही छोड़ते हैं, जो कहीं जाए तो ना, कहीं भी इधर उधर हो तो वापस पकड़ में आ जाए। इसके पास मत जा ना, वेरी गुड। इसके पास जाएगी तो बहुत लफड़ा भारी हो सकता है। क्या करने की कोशिश कर रहा है? आप क्या दीवार के ऊपर ही फ्रेश होएगा तू? सुसु करना चाह रहा है तो भी कर ले, और फ्रेश ही होना चाह रहा है, एक्चुअली दीवार के ऊपर होना चाह रहा है। इसकी लैला बीमार है और इसको अब तो दूर रखना जरूरी, नहीं तो ये बीमार पड़ जाएगा। चिंके ना, लुट रहा है ये तो, है लुट, मजे आ गए इसको तो। शेरू परेशान हो गया, क्या करूं मैं? शेरो 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 ले बट जा, तंबाकू वो देखो जुईडो जुई नहीं, शेरू इधर रुक जा रहे। हाँ जाओ अब फिरो। वैसे सिम्बा समझदार डॉग में से है, इसे देखो ये समझदार नहीं है। आया था जब तो डर रहा था, और अब डरा रहा है सबको, परेशान कर दिया इसने तो शेरू को। और शेरू को गुस्सा आएगा फिर इसी को मारेगा ये शेरू। कितना परेशान कर रहा देखो ना विस्की। हाँ, विस्की की निगाहों का कुछ कहा नहीं जा सकता। अब वहाँ बिस्किट्स तैयार हो रहे हैं, डॉग बिस्किट्स, जो कि आज का इनका नाश्ता रहेगा। चिंकी ना, दूसरों डॉग्स के नीचे तो लपट ही जाती है।
अब इसे पता चल गया यहाँ कोई इसे डैमेज नहीं करेगा, तो ये भी किसी को डैमेज ना करे बोलकर। पर ये विस्की के साथ ऐसा नहीं होगा। विस्की के पास जाएगी तो विस्की कुछ भी गुस्सा आ सकता है विस्की को, तो ध्यान रखना ज़रूरी है विस्की के पास ना जाए बोलकर। ये खुश कितनी हुई है ये इतनी सी टिकुड़ की। डैनी मजे ले रहा है इसके तो। ना ना उसके पास नहीं। विस्की हटो यहाँ से, तो दूर जा बेटा, उधर जाके खेलो। ना विस्की, हाँ कुछ नहीं करना उसको। इसके पास लास्ट में खाना रखते तब ये खाता है एंड में। बिस्किट्स तो खा लेगा क्योंकि इसको पसंद है, मुझे पता है। जी को देखो। अभी थोड़े दिन पहले जूही की और अक्कीता की यानी कि विस्की की बिल्कुल नहीं बन रही थी, बिल्कुल भी नहीं। ये उसी का वेट कर रहा है, और जब खुलेगा ना गेट तब देखना ये उस तरफ है, वो वहाँ बैठी है देखो। इसको अलग ही डाल दिया गया पूरा, और इसकी साफ़ सफाई भी ध्यान रखेंगे, और जो भी है सब कुछ करना है हमें भी। विस्की को भी देख लेना। चलो अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर। विस्की ना इधर खा ले विस्की, ये रहा विस्की, खा ले ये, जाओ ना। विस्की कुछ नहीं करेगा इसको भी कुछ नहीं। ले खा ले, ये खा ले। विस्की को इस तरफ खिला दे। सब टूट पड़े हैं, और ये प्लेन आ रहा है तो हमारी आवाज़ नहीं आएगी बिल्कुल। देखो प्लेन कितना पास है। विस्की को उस तरफ लेके चले गए हैं, वहाँ खिला देंगे। जो डॉग्स इधर उधर भागकर खाते हैं उनको बांध के खिला रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं खा रही है, और इसकी हालत आप देख ही रहे हो, बहुत बुरी हो रही है। इन इंडियंस को दे, हाँ इसको दे, ये देखिए फिर इसको दे, इसको दे, हाँ इसको। और इस मैक्स को भी खिलाओ। अब सारे डॉग्स खा रहे हैं, इस तरफ के सारे खा रहे हैं। एक मैक्स अभी खा लेगा, वैसे ये नहीं खाया पर खा लेगा। इसको वहाँ ट्राई करके देते जब खा लेता है ये, तो इसने बिल्कुल नहीं खाया। खा रही है, हाँ वेरी गुड खिलाओ। विस्की कहाँ है? विस्की पता नहीं किधर होती है, बाहर कोई नहीं आएगा। विस्की अकेला इस तरफ है, और बाकी फीमेल सारी अंदर है। ये है बिस्किट, ले रहे बिस्कुड़ा, ले खा ले। इसको वो नहीं खाना है, प्यार कराना है। कच्चे नो, ऊपर नहीं। ज़्यादा प्यार करने से बिगड़ जाता है फिर। ये मेरी अगर शेप पालेगा ना तो सबको फिर अनशन मारेगा, इसलिए ऐसा नहीं कर सकता मैं अकेले में, तो प्यार बिल्कुल भी नहीं। तो क्या रे, सुसु करने की जगह ढूंढ रहा है। इसकी आदत है हर जगह थोड़ी करके सुसु करना, हर जगह। ये क्या सुसु करने लगे ऊपर? ये देखिए फिर करा थप्पड़ मार। खोल दे उसको, अब खत्म हो गया ना, खोल दे। और सबको उस तरफ छोड़ना ही है वैसे भी। तो ये था आज का अपडेट फ्रेंड्स, मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, गुड नाइट, सॉरी हैव ए ग्रेट डे, और मिलते हैं शाम को।